My name is Sujit Kumar and I am JE in Indian Railway as a signal engineer. What we have learned till now in S2 subject is that how the signals were developed, history of signalings, some mechanical signaling, then electromechanical signaling, then electricals, and finally electronics signalings. After that, we have talked about signal control circuits, in which signal clearance circuits we have learned how the HR delay pickups and what are the conditions to pick up the HR delay, and in which some parts we have covered in details also, like red lamp protections, some double cuttings arrangements, and some cross protections, and some TSR circuits, and route indicators. These things we have learned. What we are going to learn today is some additional locking provided in the circuits. What is the need of additional interlockings? If we talk about the essentials of interlockings, then in the first point, it calls that it shall not be possible to take up the main stop signals or a subsidiary signal unless all the points in the route, including overlap and isolation, are correctly set and locked, and all interlocked level crossing gate are closed and locked against the public roads. What its second essentials? After such signal has been taken off, it shall neither be possible to move any points or unlock the routes, including overlap and isolation, not to open any interlocked gate until the concerned signal is replaced to on position. पहला कहता है कि आप सिग्नल टेक ऑफ नहीं कर सकते जब तक कि पॉइंट करेक्टली सेट एंड लॉक्ड ना हो जाए, लेकिन दूसरा पॉइंट इसका कहता है कि अगर पॉइंट सेट एंड लॉक्ड है तो आप ये नहीं ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप रूट एक बार इनिशिएट कर चुके हैं, सिग्नल एक बार टेक ऑफ कर चुके हैं, तो उस समय पॉइंट को आप मूव नहीं करा सकते या फिर ऐसे रिलीज भी नहीं कर सकते, चाहे वो पॉइंट ओवरलैप में हो, आइसोलेशन में हो, या फिर रूट में ही होगा। इसके अलावा एलसी गेट को ओपन नहीं कर सकते जब तक कि सिग्नल रिप्लेस्ड किस में ना हो जाए, ऑन पोजीशन में ना हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को कि एक बार रूट ले चुके उस समय हम पॉइंट को मूव नहीं करा सकते। व्हेन द सिग्नल हैज़ बीन टेकन ऑफ, इट शैल नॉट बी मूव टू पॉसिबल एनी पॉइंट्स इन रूट, आइसोलेशन एंड ओवरलैप। तो ये चीज़ें हम कैसे अचीव कर पाएंगे? तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? एडिशनल लॉकिंग, नेसेसिटी फॉर द एडिशनल लॉकिंग्स। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ये कुछ पहले की बात की गई है जिसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल की बात होती थी, उसमें भी लॉकिंग की ज़रूरत होती थी, और आज जो हम ये यूज कर रहे हैं उसमें भी लॉकिंग की ज़रूरत होती है, एडिशनल लॉकिंग की। पर दोनों का लॉकिंग जो प्रूविंग है वो अलग अलग है, तो ये दोनों के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। ड्यू टू द फ्लोइंग रीजन, इलेक्ट्रिकल लॉकिंग इज रिक्वायर्ड इन पावर्ड सिग्नलिंग्स। लॉक बार आर नॉट प्रोवाइडेड एंड देयर इज ए चांस ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ द पॉइंट अंडर वेस। अब लॉक बार नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके लिए ये हो सकता है कि चांस कि वो मैनिपुलेट कर जाए जब डेल की जो व्हील है वो पॉइंट पर आए तो। इसके अलावा देयर इज नो रिजिड कनेक्शन बिटवीन द कंट्रोल एंड फंक्शंस, एंड कंट्रोल एंड फंक्शन में गो आउट ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। जैसे पहला पॉइंट कह रहा है कि मान लीजिए किसी पॉइंट को हम सेट किया, अब व्हील जब वहाँ पर आती है पॉइंट पर, तो वो पॉइंट जो है वो हो सकता है कि मैनिपुलेट कर जाए, यानी नॉर्मल है तो रिवर्स में चले जाए या रिवर्स है तो नॉर्मल में चले जाए, ऐसा कुछ। इसके अलावा ये कंट्रोल एंड फंक्शन के बीच में कोई करस्पॉन्डेंस नहीं रहता है। जैसे स्टेशन मास्टर रूम में बैठा हुआ है और पॉइंट जो ऑपरेट हो रही है वो फील्ड में ऑपरेट हो रही है, तो हो सकता है कि जो हम या फिर सिग्नल जो हम दे रहे हैं वो स्टेशन मास्टर रूम से दे रहे हैं, और सिग्नल वहाँ पर क्या चल रहा है, तो इन दोनों की चीज़ में कंट्रोल एंड फंक्शन में क्या हो सकता है, कंट्रोल जो हम कर रहे हैं और वहाँ जो फंक्शन हो रहा है दोनों में करस्पॉन्डेंस हो रहा है, यानी दे कुछ और है वो वहाँ कुछ और रहा है। इसके लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कुछ लॉकिंग की ज़रूरत पड़ेगी जो इंश्योर कर सके ये चीज़ें। ऑपरेशन आर वेरी फास्ट, हेंस देयर इज ए चांस ऑफ प्रीमेच्योर रिलीज विच में बी इन डेंजर है ना अप्रोचिंग ट्रेन। आपको ट्रेन आ रही है, अब अप्रोच करने के वक्त हो सकता है प्रीमेच्योर रूट ही रिलीज हो जाए किसी वजह से, तो इसके लिए भी हमें क्या प्रोवाइड करना होगा? कुछ लॉकिंग प्रोवाइड करना होगा। टू प्रिवेंट द पॉइंट ऑपरेशन व्हेन द पॉइंट जोन इज ऑक्यूपाइड, यानी जब पॉइंट जोन ऑक्यूपाइड हो उस समय पॉइंट ऑपरेशन ना होगा, इसके लिए भी हमें कुछ प्रूविंग देनी पड़ेगी।
या लॉकिंग देनी पड़ेगी। टू प्रिवेंट द कंप्लीशन ऑफ पॉइंट लीवर ऑपरेशन अनलेस द करेक्ट क्रॉसपेंडेंस ऑफ द एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द पॉइंट एंड पॉइंट लीवर। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल की बात की जा रही है, आप एक बार ध्यान से पढ़ के देखिए तो आपको EI में भी सेम लगेगा। क्या कह रहा है, तो प्रिवेंट द कंप्लीशन ऑफ द पॉइंट लीवर ऑपरेशंस, यानी पॉइंट लीवर ऑपरेशन को क्या कर रहा है, कंप्लीशन होने से प्रिवेंट कर रहा है जब तक कि अनलेस करेक्ट कॉरस्पॉन्डेंस इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन पॉइंट एंड लीवर फ्रेम, जब तक पॉइंट और पॉइंट लीवर फ्रेम में कॉरस्पॉन्डेंस न बन जाए पूरी तरह, तब तक ये पॉइंट लीवर ऑपरेशन को क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। इसमें अगर आज के डेट में हम EI के बारे में सोचें तो EI सिंपल सा क्या कह रहा है कि जब तक पॉइंट पूरी तरह सेट ना हो जाए, WLR रिले ड्रॉप ना हो जाए जो पॉइंट लॉक करता है, तब तक ये पॉइंट क्या रहेगा, ऑपरेट करेगा। टू प्रिवेंट द फुल नॉर्मलाइजेशन ऑफ सिग्नल लीवर बिफोर द सिग्नल इज पुट बैक टू द नॉर्मल एट साइड, सिंपल सा ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, टू प्रिवेंट द फुल नॉर्मलाइजेशन ऑफ सिग्नल लीवर बिफोर द सिग्नल इज पुट बैक टू द नॉर्मल एट साइड, यानी सिग्नल जब तक फुटबैक होके और रेड में ना हो जाए तब तक सिग्नल लीवर हम क्या करना करें, सिग्नल लीवर को नॉर्मलाइज ना करें। सिंपल से आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा सिग्नल लीवर है, पहले हम इसे किस में रखे हुए हैं, ये मान लीजिए ये हमारे पास सिग्नल लीवर है। ये आज के डेट में EI में तो दिखता नहीं है, लेकिन PI और RRE में आज भी आप देख सकते हैं एक सिग्नल लीवर है। PI में देख सकते हैं एक सिग्नल लीवर होता है ऐसे करके, ये आप ऐसे समझें, ये हमारे पास सिग्नल नॉब है ऐसे करके, सिग्नल नॉब मानिए, और ये सिग्नल नॉब का रिले मान लीजिए। तो अगर हमें HR पिकअप करानी है, तो सिग्नल लीवर को किस में रखते हैं, रिवर्स में रखते हैं। सिग्नल लीवर को किस में रख दिए, रिवर्स में। तो ये रिवर्स में सिग्नल रिले क्या हो जाती है, पिकअप हो जाती है, ठीक है। और जब सिग्नल फुटबैक करना होगा तो यहाँ अगर रेड इंडिकेशन आता है, ये यहाँ पर लाइट मान लीजिए कि पहले से क्या आ गई है, रेड इंडिकेशन आ गई है, तो सिग्नल लीवर को हम किस में कर लेते हैं, फिर से नॉर्मल में कर लेते हैं, और ये नॉर्मल का रिले जो होता है वो ड्रॉप होता है, ऐसा कुछ समझेगा। तो यही ये चीज़ कहने की कोशिश करना है, टू प्रिवेंट द फुल नॉर्मलाइजेशन ऑफ सिग्नल लीवर बिफोर द सिग्नल इज पुट बैक टू द नॉर्मल साइड। ये मैकेनिकल वाली पार्ट है, लेकिन अगर हम इसे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से जोड़ के देखें तो ये क्या होती है, सिंपल से यहाँ हम रेड लैंप देख लेंगे, सिग्नल फुटबैक हो गया है, तब हम इसे क्या कर देंगे, नॉर्मल में कर देंगे, और नॉर्मल में रिले क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। ये सिग्नल नॉर्मल करेंगे और रिले क्या हो जाएगी, इसकी ड्रॉप हो जाएगी। To hold the route in the facing of an approaching train until the train comes to stop at the signal and conditions are safe. Hold the route in face of an approaching train. अब अगर कोई ट्रेन अप्रोच कर रही है तो उस समय क्या होना चाहिए, until the train comes to stop the signal and conditions are safe. अब उस समय हम कोई रूट को क्या नहीं कर सकते हैं, अनलॉक नहीं कर सकते हैं, जब हमारी ट्रेन क्या हो रही है, अप्रोच कर रही है। टू होल्ड द रूट इवन दो द ट्रेन हैज पास्ड द सिग्नल बट इज स्टिल ऑन रूट, यानी कि ट्रेन मान लीजिए कि ऐसा है कि आप ये हमने सिग्नल दिया, HR क्लियर किया, यानी रूट यहाँ पर इनिशिएट हो चुका आएगा, रूट लॉक है। अब यहाँ से ट्रेन आई, अब मान लीजिए कि इसका रूट कहीं यहाँ पर है, ये मान लीजिए बर्थिंग ट्रैक है, तो ये जो ट्रेन मूव कर रही है ये बर्थिंग ट्रैक पर कम्प्लीटली आके रुक जाए, तभी क्या होना चाहिए, ये रूट रिलीज होना चाहिएगा। टू होल्ड द रूट इवन दो द ट्रेन हैज पास्ड द सिग्नल्स बट इज स्टिल ऑन द रूट, सिंपल सा ये मान लीजिए यहाँ तक हमारी स्टार्टर तक रूट थी, या फिर आगे भी सोच सकते हैं कि ये ट्रेन बिल्कुल यहाँ पर आके रुकने के बाद, यानी कुछ देर तक रूट को क्या कर सके, होल्ड कर सके, या फिर अगर इसे पास आउट करना है, यहाँ से थ्रो करना है, तो ये ट्रेन यहाँ से जाने के बाद तक कुछ देर तक ये रूट किस में रखें, होल्डिंग में रखें। तो इस चीज़ को भी हमें क्या करना होता है,
एक तरह से प्रूफ करना होता है। तो इस सारी चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिएगा, सारी चीज़ों के लिए हमें एडिशनल लॉकिंग की ज़रूरत है, एडिशनल लॉकिंग प्रोवाइडेड है। अब ये सब अचीव कैसे कर पाते हैं, तो इन सारी चीज़ों से अचीव हम इसे कर पाते हैं। द इलेक्ट्रिकल लॉकिंग्स विच आर प्रोवाइडेड टू फुलफिल द एबव रिक्वायरमेंट्स, जितना भी ऊपर रिक्वायरमेंट्स है, पॉइंट जोन में पॉइंट ऑपरेट नहीं करना चाहिए। जब पॉइंट जोन में कोई लोगो आ चुकी है तो उस समय पॉइंट ऑपरेट ना होगा। इसके अलावा रूट होल्ड करके रखे, अप्रोचिंग में रूट रिलीज ना हो जाए। इन सारी चीज़ों को हम कैसे कर पाते हैं, तो इन सारी लॉकिंग से। कौन कौन सी लॉकिंग है, ट्रैक लॉकिंग्स, इंडिकेशन लॉकिंग, अप्रोच लॉकिंग्स, डेड अप्रोच लॉकिंग, बैक और रूट लॉकिंग, ये सारे मेथड्स हैं। एसेंशियल्स ऑफ इंटरलॉकिंग, ये फॉलो किसको कर रहे हैं या कंडीशन किसके लिए बनाई गई है, एसेंशियल्स ऑफ इंटरलॉकिंग को प्रूव करने के लिए कि एक बार हम सिग्नल टेकअप कर चुके तो उस समय कोई पॉइंट मूव ना हो सकेगा, कोई एलसी गेट ओपन ना हो सके। इसके अलावा जो सिग्नल्स हैं वो फुटबैक ना हो, सिग्नल जो है उसे हम सिग्नल नहीं रूट हम इसे रिलीज ना कर सके, या सिग्नल फुटबैक भी ना हो, ये सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रैक लॉकिंग के साथ। डिफिनीशन में क्या है, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल लॉक और पॉइंट लीवर। अब ये कुछ मैकेनिकल का है का डिफिनीशंस, हम लोग इसे ईआई के कंसेप्ट में भी पढ़ेंगे, ईआई के रिस्पेक्ट में भी पढ़ेंगे क्या होता है ट्रैक लॉकिंग्स। और चलिए, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल लॉक और ए पॉइंट मैकेनिज्म एंड और इट्स कनेक्शंस इफेक्टिव व्हेन द ट्रेन ऑक्यूपाई ए ट्रैक सर्किट to prevent the manipulation of points which would endanger the train placed on the track circuits। क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल लॉक ऑन ए पॉइंट मैकेनिज्म एंड और इट्स कनेक्शंस। सिंपल सा ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिकल लॉक प्रोवाइड कर रहा है पॉइंट मैकेनिज्म में। इट्स कनेक्शंस इफेक्टिव व्हेन ट्रेन ऑक्यूपाई ए ट्रैक टू प्रिवेंट द मैनिपुलेशन ऑफ द पॉइंट्स, यानी एक बार जब पॉइंट पर क्या आ गई है, ट्रेन ऑक्यूपाई कर ली है पॉइंट को, तो उस समय हम पॉइंट को क्या नहीं कर सकते, मैनिपुलेशन नहीं कर सकते या चेंज नहीं कर सकते। सिंपल सा ऐसे कीजिए, विच वुड इंडेंजर द ट्रेन, जो कि किसी के लिए इंडेंजर है, ट्रेन के लिए इंडेंजर है। पर्पस क्या है, टू प्रिवेंट द मैनिपुलेशन ऑफ द पॉइंट अंडर व्हील्स। सिंपल सी मैनिपुलेशन नहीं हो, जब व्हील जो है वो पॉइंट पर आ जाए तो उस समय पॉइंट जो है वो मैनिपुलेट नहीं कर सकता, यानी मान लीजिए नॉर्मल में सेट है तो रिवर्स में नहीं जा सकता, या रिवर्स में सेट है तो नॉर्मल में नहीं आ सकता। एप्लीकेशन मैकेनिकल इंटरलॉकिंग्स, इन मैकेनिकल इंटरलॉकिंग इट इज़ प्रोवाइडेड ऑन द पॉइंट लीवर, लॉक लीवर एंड फॉलिंग बार लीवर्स। तो मैकेनिकल में इसे कैसे प्रूव किया जाता है, इसे प्रूव किया जाता है पॉइंट लीवर पर, लॉक लीवर पर और फॉलिंग बार लीवर्स पर। इस चीज़ में इसे प्रूव किया जाता है। इन रिले इंटरलॉकिंग, रिले इंटरलॉकिंग की बात की जाए तो इट इज अचीव्ड एट पॉइंट इनिशिएशंस, पॉइंट कंट्रोल एंड पॉइंट ऑपरेशन स्टेज। कौन से स्टेज में, पॉइंट इनिशिएशन, पॉइंट कंट्रोल और पॉइंट ऑपरेशन स्टेज में इसे क्या किया जाता है, लॉक या प्रिवेंट किया जाता है। ये था ट्रैक लॉकिंग में। अब हम इसे जिस समय पॉइंट ऑपरेशन पढ़ेंगेगा या पॉइंट सर्किट पढ़ेंगे तो उस समय ये चीज़ देखेंगे भी कि कैसे ये चीज़ अचीव की जा रही है। ट्रैक लॉकिंग इज प्रोवाइडेड फॉर ऑल पावर ऑपरेटेड पॉइंट्स, जितने भी पावर ऑपरेटेड पॉइंट्स हैं उसमें ट्रैक लॉकिंग को क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। इन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्टॉलेशन इट इज प्रोवाइडेड ऑन पॉइंट और लॉक लीवर। कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, तो ऑन पॉइंट और लॉक लीवर पर प्रोवाइड किया जाता है। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल के बारे में हमें बात नहीं करनी है, हमें तो सिर्फ ईआई और आरआरई के बारे में बात करनी है, ईआई और आरआरई के बारे में बात करनी है। ये भी पॉइंट लीवर से ये मैकेनिकल में लिखा हुआ है, इन इफेक्टिव एट ए एंड ई पोजिशन ऑफ द लीवर्स। यानी ऐसा कुछ होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर नॉर्मल है और यहाँ पर रिवर्स है, तो ये पॉइंट लॉकिंग जो अचीव की जाती है ए और ई पॉइंट पर अचीव की जाती है। इसके बारे में हमें नहीं जानना है, पर आप इसे ऐसे याद रखें, नॉर्मल है रिवर्स में करना है तो इसकी जो लॉकिंग अचीव की जाती है वो कहाँ पर अचीव की जाती है, ए और ई पॉइंट पर। इसके अलावा फ्रंट कॉन्टैक्ट ऑफ द पॉइंट जोन TPR इन ट्रैक लॉकिंग सर्किट्स,
फ्रंट कॉन्टैक्ट ऑफ द पॉइंट जोन TPR यूज्ड इन द ट्रैक लॉकिंग सर्किट। अब ट्रैक लॉकिंग सर्किट्स में क्या यूज कर रहे हैं, तो पॉइंट जोन में जो भी है TPR उसके फ्रंट कॉन्टैक्ट को यूज किया जाता है। ए लीवर इज प्रोवाइडेड ऑन द ट्रैक लॉकिंग कैन नॉट बी ऑपरेटेड अनलेस द कंसर्न्ड ट्रैक इज क्लियर। ए लीवर इज प्रोवाइडेड विथ ट्रैक लॉकिंग्स कैन नॉट बी ऑपरेटेड अनलेस द कंसर्न्ड ट्रैक इज क्लियर। यानी कंसर्न ट्रैक क्लियर जब तक नहीं हो तब तक ट्रैक लॉकिंग जो है ऑपरेट नहीं होगा। ये सारी चीज़ें भी फॉलिंग प्रोटेक्शंस विथ ट्रैक लॉकिंग इज प्रोवाइडेड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट ट्रैक सेंटर इज लेस देन 15.6। फॉलिंग प्रोटेक्शंस विथ ट्रैक लॉकिंग ये कब प्रोवाइड किया जाता है, जब दो एडजेसेंट ट्रैक के बीच की डिस्टेंस 15.6 से कम होगा। ऐसा मानिए कि ये दो ट्रैक है, तो इसके बीच में अगर 15.6 से डिस्टेंस कम है तो उस समय हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉलिंग प्रोटेक्शन विथ ट्रैक लॉकिंग्स। रिले इंटरलॉकिंग के कंसेप्ट में देखें तो रिले इंटरलॉकिंग सर्किट्स WLR सर्किट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल लॉक टू इंश्योर द ट्रैक लॉकिंग ऑफ पॉइंट्स। तो रिले इंटरलॉकिंग में कौन चीज़ इस चीज़ को इंश्योर कर रही है, WLR डिले। ये हम लोग देखेंगे WLR डिले कैसे इंश्योर करती है। एक्चुअली WLR डिले कर क्या रहिएगा, जब मान लीजिए ND और RD मिल जाता है, यानी डिटेक्शन पॉइंट मिल जाता है, RD और ND मिल जाता है, तो WLR डिले क्या हो जाती है, ये ड्रॉप हो जाती है। और एक बार जब ये ड्रॉप हो गई तो पॉइंट क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। एक्चुअली में जब पॉइंट इनिशिएट किया जाता है तो सबसे पहले ये WLR डिले पिकअप होकर ये इंश्योर करती है कि पॉइंट सेट एंड लॉक्ड है या नहीं है, और सेट एंड लॉक्ड है तो किस पोजीशन में है। अगर वो नॉर्मल में रहती है और रिक्वायर्ड भी नॉर्मल में है तो ये ऑपरेट ही नहीं होती है पॉइंट का। तो WLR डिले फर्स्ट इंश्योर करता है कि पॉइंट कौन से पोजीशंस में है। इसके अलावा जब एक बार सेट हो जाती है ND RD मिल जाती है तो WLR डिले क्या हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है। तो ये चीज़ रिलेटेड थी किनसे, ये रिलेटेड थी आपकी TPR, ये रिलेटेड थी आपकी ट्रैक इंडिकेशन ट्रैक लॉकिंग्स। सिंपल सा, अगर डिले इंटरलॉकिंग की बात करें RRI की या फिर EI की बात करें तो उसमें ट्रैक लॉकिंग जो अचीव किया जाता है वो किससे अचीव किया जा रहा है, WLR रिले की, WLR रिले से का। अब ये मैकेनिकल पॉइंट्स हैं, ये मैकेनिकल पॉइंट्स है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल पॉइंट्स के, इसमें नॉर्मल से रिवर्स है, तो इसकी जो लॉकिंग होती है वो कहाँ पर होती है, E और A पॉइंट पर होती है। हमें इसके बारे में नहीं जानना है, हमें जानना है सिर्फ EI के बारे में। तो ये था हमारा TPR लॉकिंग्स। इसके अलावा हम लोग इंडिकेशन लॉकिंग की बात करें तो इंडिकेशन लॉकिंग का क्या कहता है, अब ये दो रिस्पेक्ट में डिफाइन की गई हुई है। एक तो हमारा है इंडिकेशन और चेकिंग लॉकिंग्स, चूँकि ये